चलिए, सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। और मैं बता दूं कि आज जो हम लोग आए हैं, अब हम लोग क्या कहते हैं, नए हमारे यूट्यूब चैनल हो गया जिसका नाम हो गया विद्या गुरु, और विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, इस पे आप लोग को क्या होने वाला है, क्लास 9th और 10th की जो है पूरी जो है आपको सिलेबस यहाँ पर मिलने वाला है। और हमारे जितने भी पीपीटी हो, चाहे जो भी आपको रिकॉर्डेड क्लास हो, सारी चीज़ आप लोग को मिलने वाला है। ठीक ना, तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो हम लोग बताने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि अगर इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं तो वो आगे चल करके आप क्या करेंगे, अपने भविष्य की जो है रचना जो होती है वो क्या कर सकते हैं, ग्राफ को कम कर देंगे। यहाँ पर समझिए, सबसे पहले मैं बात क्या बताना चाहता हूँ। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th की जो है आपको मैथ का सिलेबस लेके आए हैं। तो ये सिलेबस क्या है, पहले ये समझिए। ये सिलेबस वो है कि जो पूरी मैथ की जो क्लास 9th की जो मैथ है, जिसकी पूरी कह सकते हैं कि रचनात्मक रूप से दिखाया गया है। ठीक ना, तो हम इस चीज़ को आज जानेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग जो लेके आए हैं वो क्लास 9th का क्या है, मैथ का जो है सिलेबस है। और उस सिलेबस में हम लोग बताने वाले क्या है, जितने मतलब सिलेबस में जो सब्जेक्ट है क्लास 9th में, सारे सब्जेक्ट को बताएंगे। इतना ही नहीं, वो सब्जेक्ट मतलब कि विषय को बताएंगे। और विषय के साथ साथ देखिए, क्लास 9th का चाहे मैथ हो, साइंस में अलग अलग ब्रांचेज है, उसको भी हम बताएंगे। इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हर एक का जो है कितना परसेंटेज उसका जो वेटेज है, कितना उसका मतलब कि समझ सकते हैं कि वेट है, या कितने अंक से पूछा जाता है, सारे चीज़ों पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक ना, चलिए हम जो है चैप्टर डिटेल्स जो है हम लेके आए हैं, और वो क्या है, सारी डिटेल्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे। हर एक चैप्टर जो है यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। ये आपको क्या कहते हैं कि चैप्टर की जो रचनात्मक रूप की गई है, ये जितना आपको दिख रहा है सारा का सारा आपको क्लास 9th की मैथ में आपको मिलने वाला भाई। तो चलो हम सबसे पहले लेट नहीं करें, इसमें बताते हैं। आपको टोटल मैं बता दूं कि टोटल जो आपको चैप्टर जो है आपको 15 गो है। ठीक ना, इसको हम कई रूपों में इसको सिमट के भी रख दिए हैं, तो आपको वो भी बताएंगे कि इसको जो है किस किस रूप में बांटा गया है, कितने इसमें जो है ना आपको जो 2-3 गो ऐसा है कि एक ही ब्रांच का निकला हुआ। ठीक ना, तो वो सब चीज़ सारे क्या कहते हैं हम लोग जानने वाले हैं। ठीक ना, चलिए सबसे पहले देखिए, हम लोग जो चैप्टर 1 में पढ़ेंगे वो है संख्या प्रणाली। आप जानते हैं संख्या प्रणाली में हम लोग को क्या पढ़ना है, संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी आपको क्या कहते हैं क्वेश्चंस बनने वाला है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि आप जो है कि संख्या प्रणाली की मैं बात करूं, तो खास करके क्लास ये 9th का ही बात नहीं हो सकता है। क्लास 9th के साथ साथ आपको 10th की जो है, इससे जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। समझ गए आप? एक बात समझ लीजिए, क्लास 9th और क्लास 10th की अगर मैं बात करूं अभी, तो ये दोनों जो है आपको 100% आपको दिखेगा। आप चाहे 2 मार्का की बात करें, यानी सब्जेक्टिव की बात करें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात करें, 2 अंक और 1 अंक में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मैं बात करूं कंपटीशन की, अगर मैं बात कर लूँ, आप यहीं पर अगर बात करें, चाहे वो ITI हो, पारा मेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें 100% आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। यदि आप अगर इस चीज़ को अगर अध्ययन करते हैं, तो आपको 100% संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं बात करता हूँ। तो नंबर सिस्टम आप लोगों के लिए क्या है, सबसे बेहतरीन चैप्टर है, जिसको आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। ठीक ना, क्योंकि ये हमारे कह सकते हैं कि जो बेसिस है, जो हमारी क्लास 9th का जो बेस है, क्लास 9th के साथ साथ हमारे ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव तक का जो है क्या होता है ना कि तैयार हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले भाई। चलो इसके बाद है बहुपद। ये जानते हैं बहुपद एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग 7th से लेकर के क्लास 10 तक जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अध्ययन करने वाले भाई। ये क्लास 10 तक तो 100% आपको रहेगा। यदि आप अपना टर्म बदलते हैं तब तो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। अगर आप 11th-12th में अगर आप मैथ रखते हैं, उसके बाद अगर आप मैथ रखते हैं, तो आपको इससे आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा बहुपद। ठीक ना, तो ये चीज़ें है आपको
बेहतरीन आप इसका देख सकते हैं। क्या ये कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन में आप मैथ रखना चाहते हैं, तो आपको ये जो है बहुपद आपको मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। फिर ये निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा ज्यामिति है, एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 9th क्लास 10th के लिए भी है, ठीक है। और ये आप जो है ना, आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव के लिए भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बनता है, लेकिन जो ऐसा होता है ना कि मैक्सिमम टाइप से नहीं बनता है। जो मैक्सिमम टाइप से क्वेश्चन बनने वाला होगा उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से जिक्र कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या दिख रहा है आपको भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्या है ना, क्लास आप 7 से लेकर के क्लास 10 तक आपको 100%। और मैं बात कर लूँ तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप मैथ नहीं जानते हैं, हम इतना तो गारंटी के साथ कहते हैं। समझ रहे मेरी बातों को? क्योंकि आपको पता है मैथ जो बना हुआ है वो आपको किससे बना हुआ है? मैथ बना हुआ है तो आपको पूरी और पूरी किस पे? एक समीकरण के आधार पर, ठीक है। यदि उसमें यदि समीकरण नहीं है तो वो मैथ नहीं बन पा रहा है। समझ रहे ना बात को? तो चाहे जो भी चैप्टर आप पढ़ लीजिए, चाहे क्लास 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव का हो, चाहे कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन आपको क्या आने वाला है? समीकरण पढ़ना ही पड़ेगा। यदि समीकरण नहीं पढ़े, समीकरण नहीं जाने, तो आप मैथ आपसे बहुत दूर जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यूक्लिड ज्यामिति जो है, आपको ये जो है एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th और क्लास 10th में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इसका जो है प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक ना। तो चलिए, लेकिन मैं बात कर लूँ यहाँ पर रेखा एवं कोण, तो ये समझ लीजिए रेखा एवं कोण एक ऐसा चैप्टर आने वाला है जो कि आपको क्लास 9th, और यहाँ पर 9th की बात नहीं करूँ, ये लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आता है। अब देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि ये कैसा क्या ना कि ये त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होता है? 3 कोण होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कोण से संबंधित मिलेंगे। समझ रहे मेरे बातों को? तो इस पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करेंगे और सारे चैप्टर को आपको क्या करने वाले, हम बताने वाले हैं, ठीक ना। चलिए मैं बात कर लूँ इसके बाद त्रिभुज की। किसका बात करूँ? त्रिभुज की। तो मैं आपको बता दूं, अगर गणित की अगर रीढ़ कहा जाए, हड्डी कहा जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं गणित की जो रीढ़ है वो है ज्यामिति, यानी त्रिभुज से संबंधित जितने भी चैप्टर है वो हो जाता है आपको क्या? गणित की रीढ़। यदि आपका कहते हैं ना कि किसी किसी आदमी को देखिएगा झुक जाता है, क्यों झुक जाता है भाई? तो उसके शरीर का जो रीढ़ होता है, जो हड्डियां होती है, वो उसका पूरी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है, और वो क्या होता है ना, उसको झुकने जो है क्या कहते हैं, सीधा रहने नहीं देता है। तो यही बात होने वाला इस चैप्टर में। आप ये जो चैप्टर सब देख रहे हैं, त्रिभुज देख रहे हैं, चतुर्भुज देख रहे हैं, उसके बाद आपको ये क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज है, उसके क्या है त्रिकोण के क्षेत्र हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या होगा ना, वृत्त हो जाएगा, ठीक है भाई, ये वृत्त हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इतना चैप्टर यदि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो समझ लीजिए ये है गणित की जो है हड्डियाँ, रीढ़ होने वाली है। यानी शरीर का क्या होता है, जिस तरह से हड्डी होता है उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होने वाला आपको, पूरे गणित में आपको क्या आने वाला है, ये आपका गणित का जो है रूपरेखा और दशा बदलता है। ये है गणित की हड्डी, वो त्रिभुज है, वृत्त है, उसके बाद क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। इतना चैप्टर आपको यदि पढ़ जाते हैं तो आपको क्या होगा, ये गणित की जो है बेस जो है कह सकते हैं कि वेटेज जो है आपको पूरे आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो क्षेत्र में क्या कहते हैं, इसको क्षेत्रमिति को भी आपको क्या होगा ना रिलेटेड करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये बात बता दूं मैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कोण एवं रेखा और कह सकते हैं कि 3D आकृति, 3D की मैं बात कर लूँ, 3D हो जाएगा, आपको 2D हो जाएगा। ये भी मैं बताऊंगा कि 3D क्या होता है, 2D क्या होता है, ठीक ना। ये भी हम आगे आकर के आपको बताएंगे। ये सारे चैप्टर को आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड होता है, तो इसको हम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हम लोग हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे, ठीक ना। तो जो हम कह रहे हैं कि ये भाई यहाँ से नहीं, ये आपको क्लास 9th में है, लेकिन ये आपका रचनात्मक रूप है, कह सकते हैं कि पूरे जहाँ तक हमको जर्नी जाएगी पढ़ाई का वहाँ तक जाने वाला है, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए मैं बात कर लूँ
इसमें देखिए ये सब जो है आपको गणित की जो है सारी ये रील के रूप में हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए मैं बात कर लूँ, निर्माण मतलब होता है रचना। ये रचना एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्या हो रहा है ना कि अब देखिएगा, आप जो न्यू सेशन आया है, जो न्यू सिलेबस आया है, उसमें हटाते जा रहा है इसको, ठीक ना। लेकिन जो क्लास 9th और क्लास 10th है उसमें क्या किया गया, रचना को हटा दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या है ना कि अब समझ लीजिए, ये जो शिक्षा जगत है अभी का, इसको क्या करने जा रहा है, धीरे धीरे डैमेज करते जा रहा है। अगर हम लोग अगर देखें तो जो भारी चैप्टर था ना उसको क्या कर दिया गया, धीरे धीरे हटाते गया है। इससे पहले देखिए, जब आज से नहीं 2009 में आपका ये पैटर्न जो है चेंज हुआ था। 2009 में आपका पैटर्न क्या हुआ है, चेंज हुआ है। उससे पहले जो एग्जाम होता था, अभी आप लोग को कितना का एग्जाम होता है भाई, 500 का एग्जाम होता है। हाँ, जो हमको क्या कहते हैं ना, मार्क देता है, ठीक ना। अब प्लस कह दीजिए इंग्लिश का अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 100 ये, यानी टोटल होता है 600 का, ठीक ना। तो इसमें आपको ये 600 तो क्या कहते हैं मार्क में नहीं आता है ना, ये जो हमको मार्क आता है किस पे आता है, 500 में आता है, ठीक ना। तो ये देखिए, पहले जो एग्जाम होता था वो 750 का एग्जाम होता था, ठीक है। इससे भी पहले होता था 1500 का एग्जाम होता, ठीक ना। वहां पर क्या होता था कि जो भारी भारी चैप्टर होता था उसको एक अलग मैथ के रूप में रख दिया गया था, ठीक ना, एडवांस मैथ के नाम से रखा गया था। लेकिन अब क्या कर रहा है ना कि धीरे धीरे मैथ का जो है जो भारी चैप्टर है, जो आपको लग रहा है कि ना बच्चे को भारी लगने वाला है, तो अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे चैप्टर को हटाते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है ना, शिक्षा जगत जो है थोड़ा सा डैमेज होते जा रहा है, क्योंकि बच्चा अब वो भारी चीज पे जाना ही नहीं चाहेगा। तो दुनिया में कह सकते हैं ना कि जब क्या होता है ना कि उलझने आती है, तो उलझन को यदि सह नहीं पाएगा तो वो आगे चल के कैसे टिक पाएगा कोई आदमी। तो ये आप मैथ समझ लीजिए, एक क्या होता है ना कि दुनिया की जो सोचन शक्ति है उसको बढ़ाता ही, ठीक ना। तो वही चीज अगर खत्म कर दिया जाए तो वो क्या, आजकल के बच्चे जो देख रहे हैं क्या होता है ना, जल्दी गुस्सा आ जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, कोई गलत कदम जल्दी उठा लेता है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो है सोचन शक्ति, जो क्षमता होता है वो नहीं है उनके अंदर, ठीक ना। यही कारण है भाई, चैप्टर जो हटाते जा रहा है, इसका सबसे बड़ा मुख्य श्रेय है, ठीक ना। और जो मैथ से नहीं रखते हैं रिश्ता, तो उसका तो समझ ही सकते हैं कि उसके जिंदगी में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या होने वाला है, ठीक ना। चलिए मैं बात कर लूँ अब इसमें जो हमारा टॉपिक है, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, सभी चैप्टर को हमने क्या किया था, बांटते हुए गया था, ठीक ना। चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें किसका, बात कर लेते हैं, निर्माण तो समझ गए थे। अब यहाँ पर देखिए एक है हीरोन का फॉर्मूला। ये देखिए एक ऐसा फॉर्मूला है, हीरोन का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो क्या किया गया है, ये आपको एक ऐसे त्रिभुज के लिए बनाया गया, ये स्पेशल एक त्रिभुज के लिए बनाया गया जिसका नाम हम कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। समझ रहे मेरे बातों को। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे, और सबका तो होता है, लेकिन जहां पर हमको होता है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और आधार गुना क्या जानते हैं भाई, ऊंचाई। इसमें क्या होगा ना, आपको ना तो आधार का पता चलेगा और ना ऊंचाई का पता चलेगा। तब हम क्या करेंगे, जिसमें आधार और ऊंचाई की पता न चले तो उसके लिए काम आता है कौन सा फॉर्मूला, तो इसको कहते हैं हीरोन का सूत्र। क्या कहते हैं भाई, हीरोन का सूत्र। एक ऐसा चैप्टर, मजेदार चैप्टर समझ लीजिए इसको, ठीक ना, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसमें क्या है कि ये एक विशेष रूप से आया है किस त्रिभुज के लिए, तो उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज के लिए आया है, ठीक ना। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमको क्या होगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और ये चैप्टर लगभग लगभग में आपको क्या होगा, कहीं भी पढ़िए, अगर विषम बाहु त्रिभुज की अगर कह दे कि फॉर्मूला, आप क्या कहते हैं उसका सोल्यूशन निकाले, या कह सकता है कि उसका क्षेत्रफल निकाले, तो उसके लिए आंख बंद करके इस फॉर्मूला का प्रयोग करिए, आपका आंसर 100% आ जाएगा, ठीक ना। चाहे वो कहीं पढ़ रहे हो, चाहे 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूला का क्या करना है, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बात कर लूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि भूतल और क्षेत्र, क्या कहते हैं ना, वॉल्यूम। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि हम जो पढ़ने वाले 13 चैप्टर में, इसमें पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल। क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रफल। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें पढ़ने वाले हम लोग आयतन। क्या पढ़ने वाले हैं, आयतन, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो है आपको आयतन उसका निकलेगा जो 3D होगा। अब देखिए क्षेत्रफल उसका निकलेगा जो 3D + 2D दोनों हो। 3D प्लस क्या होता है 2D। अब समझ लीजिए 3D किसको कहते हैं, 2D किसको कहते हैं। इसमें होता है क्या ना, 3 गो डायमेंशन होता है, इसमें क्या होता है 2 गो डायमेंशन।
आप एक चीज समझ लो भाई, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। आपको इसमें दिख रहा होगा तो लंबाई चौड़ाई दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर हम बहुत से बहुत देखेंगे ना इसमें, तो कोई चीज देखेंगे तो ऊंचाई भी देखेंगे तो एक ही तल में दिख रहा है। लेकिन मैं बात कर लूँ यहाँ पर, आप देखे होंगे घन को देखे होंगे, घन देखे तो कैसा होता है भाई, इस तरह से होता है, ठीक है। जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक ना, भुजा जितना भी भुजा हो। तो इसमें आपको देखिए एक ही पॉइंट से आपको तीन चीज दिखता होगा। जब एक पॉइंट से आपको तीन चीज दिखे तो उसी को हम लोग कहते हैं 3D कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तीन वो चीज क्या दिखेगा, तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर लेंथ हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा इसका ब्रीथ हो जाएगा यानी चौड़ाई, और इसका क्या हो जाता है हाइट यानी ऊंचाई। तीनों चीज दिख रहा है तो यही हो जाता है आपको 3D। और बाकी जिससे हमको दो ही चीज एक पॉइंट से दिखाई दे उसको हम लोग कहते हैं 2D। जैसे यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे ना तो एक हो जाएगा बेस, और ये एक यहाँ पर और एक पॉइंट मिलेगा, ठीक ना। चाहे वो विषम जिस तरह का आपको त्रिभुज दिया रहेगा उस तरह से हम लोग उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 3D और 2D, आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं बात यहाँ पर, 3D 2D समझने के बाद हमको आता है एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये क्लास 10th में जो है आपको एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन क्या होता है फिक्स होता है, और इससे क्या होता है आपको आता ही आता है, ठीक ना। 100% लिखा हुआ है कि इससे आता ही है चैप्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो कामना करते हैं कि जो 9th अगर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो मैं कहते हैं ना कि 10th का बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। अब इसमें कहिए 9th से 10th का क्या रिश्ता है, तो कहते हैं ना कि जिसका बेस बहुत अच्छा हो तो उसका जड़ भी क्या होगा, जिसका जड़ बहुत अच्छा हो तो उसका जितना भी ऊंचाई ले जाए उसको बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास 9th की जितने भी चैप्टर दिया गया है उसको पढ़ना है। आपको ये प्रोबेबिलिटी जो है, जिसको हम लोग संभावना कहते हैं, इसको प्रायिकता भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता भी कहते हैं। ये प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th और 12th में भी है। तो आपको क्या पढ़ना है, तो ये प्रायिकता चैप्टर को भी हम लोग क्या करेंगे, जो मैथ से रिश्ता रखना चाह रहे हैं तो इसको क्या करिए, आपको 100% पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्या होता है ऑब्जेक्टिव प्लस जिसका जो है सब्जेक्टिव 2 अंक में क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। यदि इसके चैप्टर की बात करूँ तो एक ही फार्मूला पे टोटल क्वेश्चन क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। 9th और 10th की मैं बात कर लूँ तो जैसे 11 12 में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है ना, फार्मूला और हाई हो जाता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि वहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा हाई होता है, ठीक ना। और कुछ नहीं, उसका क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछने का नजरिया कुछ और कर देता है वहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं बात कर लूँ आगे। देखिए मैंने पहले बताया कि कुछ चैप्टर को हमने क्या किया, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो एक ही चैप्टर से निकला हुआ है। तो ठीक है मैं बात कर लूँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वो है आपको वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। इस तीनों चीज़ों से आपको क्या आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है। अगर मैं बात कर लूँ वास्तविक संख्या की, अगर वास्तविक संख्या अगर हम पढ़ लेते हैं ना तो परिमेय और अपरिमेय दोनों खुद आ जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग वास्तविक संख्या यहाँ पर देने का मतलब क्या है, ऐसे तो हम लोग 9th में बात करें तो परिमेय और अपरिमेय है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या बात किया है, तो आपको बात किया है किसका, वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या क्यों बोले, वास्तविक संख्या इसलिए पढ़े क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का जड़ ही हमको पता चल जाए, ठीक ना। चलिए उसके बाद मैं बता दूं, ये अलजेब्रा आपको हम कह दें कि अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें, आप कॉम्पिटिटिव की अगर बात करें तो यहाँ क्या होने वाला है आपका बीजगणित में, टोटल क्वेश्चन जो आपको होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये देखिए जितना भी चैप्टर है इससे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक ना। तो इसीलिए बीजगणित को आप लोग कभी भूले नहीं। अगर बीजगणित को आप लोग भूल जाएंगे तो फिर आपको आगे आने वाले में बहुत समस्या आएगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन चैप्टर है, तो आपको एक है बहुपद, उसके बाद देखिए इसी में बहुपद में आता है शेषफल, प्रमेय और गुणनखंड आता है, ठीक ना। उसके बाद आता है आपको दूसरा चैप्टर है कौन सा, ये है आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण, और एक इसका आता है ग्राफ प्रस्तुति। आपको पता है कि ग्राफ प्रस्तुति यानी ग्राफ जो है एक ऐसा क्वेश्चन है आपको जो क्लास 10th की मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है यानी आपको 5 अंक में, कितने अंकों में,
5 अंकों में फिक्स रहता है भाई, ये क्या होता है, फिक्स रहता है। यदि आप इसमें ग्राफ को नहीं पढ़ पाए तो क्लास 10th में आपको 100% की बात करूं तो 5 मार्क आपसे छूटने वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 9th में ही आपको क्या होता है ना कि ग्राफ को पूरा बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो क्लास 10th में आपका 100% जो रिजल्ट आएगा वो 5 मार्क जो क्वेश्चन देता है, जो ग्राफ रहता है, एक ही पेज मिलता है, वो आपको क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा, ठीक ना। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्रस्तुति को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो इसीलिए हम लोग देखिए सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस क्यों बताते हैं, यदि सिलेबस की जानकारी नहीं रहेगा तो फिर आप जो है चैप्टर को अनबने तरीके से इसको पढ़ेंगे और आप लोग क्या करेंगे, उसको जैसे तैसे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर ले यहाँ पर निर्देशांक की। तो मैंने बताया कि निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा ज्यामिति है जिससे क्वेश्चन आपको क्लास 9th में भी बहुत अच्छे तरीके से आता है और क्लास 10th में भी आपको इससे भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th में ये जो है आपको एक 5 अंक में क्वेश्चन दे दिया था और वो भी क्वेश्चन जो हम लोग जो कहते हैं वही आता है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए क्या कहते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसा जो 5 अंक में आता है, बाकी 2 अंक में आता है, ठीक ना। 2-4 ही क्वेश्चन से आपको बता दिया जाएगा, ठीक ना, कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए कार्तीय तल, कार्तीय तल क्या होता है ये भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद होता है निर्देशांक। अब निर्देशांक क्या होता है इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आज मेरे घर पे होता है ना कि जैसे फ्लिपकार्ट से मान लीजिए हमने क्या किया, कुछ चीज़ें ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। तो वो मेरे पास कैसे पहुंच जाता है, उसको सिर्फ कैसे वो पता होता है कि इसका जो है यहाँ पर उसका घर है। तो उसमें क्या होता है ना कि एक निर्देशांक का क्या होता है कि बिंदु से होता है क्या, इसका जो है ना डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक ना। इस किस जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो इससे किस डायरेक्शन में है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लैब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसमें इसमें क्या होता है कि हम लोग अपनी दिशा को पता कर सकते हैं और हम इतना ही नहीं, इससे हम जो है ना ग्राफ में जो होता है ना समझने के लिए बहुत चीज़ें हुए, ठीक ना। तो अब समझिए जब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात किए थे उसमें बोले थे समीकरण, किसका बात किए थे, समीकरण। तो समीकरण में सबसे पहला चीज़ है तो ये आपको निर्देशांक समझने में आपको पहले समझ में आना चाहिए, तब उसको अच्छे तरीके से आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। निर्देशांक वो चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे की ओर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात किए थे ज्यामिति। ज्यामिति को हम लोग क्या कहते हैं, गणित की जो है हड्डियां कहते हैं, गणित की रीढ़ है, गणित की क्या है ये भाई, हड्डियां हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग जो है आप बता ही दिए थे, रेखा एवं कोण क्या है, त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, वृत्त क्या है, रचना क्या है। ये सारे चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ज्यामिति के अंतर्गत, ज्योमेट्री के अंतर्गत। तो अगर इस चीज़ को अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो हमारा क्या होगा, बेसिक स्तर पूरे तरीके से कमजोर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूछेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग को ज्यामिति से क्या होता है, फिक्स क्वेश्चन आता है और कितने वेटेज में आता है, सारे चैप्टर का हम अभी डिटेल्स करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति क्या है, ये भी चैप्टर हमारे लिए दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हीरोन का सूत्र तो हम बता ही दिए, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बता ही दिए। तो इसके बाद सांख्यिकी एवं प्रायिकता ये भी आपको बताए थे। चलिए बात कर ले हम अब क्या कहते हैं, वेटेज, किसका कितना वेटेज है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो ज्यामिति सबसे पहले हम लोग देख लीजिए। ज्यामिति का ऐसा चैप्टर है जो 30 अंक में पूछता है हमको, कितने अंकों में, 30 अंकों में। अभी आप ही बता दीजिए क्या इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। यदि 30 मार्क की बात है तो ये जरूर हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात कर ले, यहाँ पर 30 अंक आता है किससे, ज्यामिति से। अब बीज गणित भी आपको बताए थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसा चैप्टर है बताइए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, आपको जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे
मिलने वाला है, ठीक ना। और ये जो आपको 25 अंक में है। अब देखिए 30 अंक के बाद आपको कौन 25 अंक वाला मिलता है, तो दोनों चैप्टर को पढ़ना चाहिए कि नहीं बताइए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करें क्षेत्रमिति की, तो क्षेत्रमिति में आपको क्वेश्चन मिलेगा कितना, 15। अब संख्या प्रणाली, संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन आता है वो कितना आता है, 10। निर्देशांक से कितना आता है, 10। अब यहाँ पर देखिए सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों को मिला करके इसमें कितना अंक से पूछा जाता है, 10। तो आप ही बताइए कि सिलेबस की जानकारी होना चाहिए कि नहीं। यदि सिलेबस की जानकारी नहीं है हमारे पास तो हम बहुत अच्छे कार्य को नहीं कर सकते हैं। अब समझ लीजिए, सबसे पहले एक चीज समझिएगा आप लोग, जब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चल जाते युद्ध करने के लिए, तैयार हो जाते, बोला बस तैयार, जैसे बोला तैयार होकर के गए, चलो लड़ लेंगे, नहीं। चाहे आपके पास कितना भी सेना क्यों ना हो जाए, यदि आपके पास रणनीति नहीं होगा तो आप नहीं जीत पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, युद्ध लड़ने से पहले हम लोग को क्या चाहिए भाई, युद्ध लड़ने से पहले चाहिए रणनीति। समझ रहे मेरी बातों को, रणनीति नहीं है तो फिर आपको क्या होने वाला है, दिक्कत होने वाला, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए, रण को जीतने के लिए रणनीति चाहिए, ठीक ना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपने जो हमारे दैनिक जीवन में जो प्रयोग में आने वाला है तो उसको भी हम लोग को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए था, ठीक ना। चलिए समझ गए मेरे बातों को। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो मैं बात करूँ, ये सिलेबस में वेटेज था उसको हमने डिटेल्स किया। इसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस का जो पैटर्न है किस तरह से क्लास 9th में पूछा जाता है, इसको हम लोग बात करेंगे। अब देखे होंगे क्लास 9th में जो आता है आपको 50 मार्क, क्या कहते हैं 50 मार्क का जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, 50 मार्क का क्या होता है सब्जेक्टिव होता है। ये पैटर्न बना दिया गया बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो इसमें देखिए 50 मार्क का आपको क्या पढ़ने के लिए है, ऑब्जेक्टिव है, और 50 मार्क का क्या पढ़ने वाला है, सब्जेक्टिव। यहाँ पर देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है और क्या होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो ये सारे चीजें हैं जो आपको क्लास 9th में आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बात कर लूँ यहाँ पर हर एक चैप्टर की। ये क्लास 9th का आपका मैथ है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, ये है आपका चैप्टर डिटेल्स, यानी टोटल चैप्टर कितना आपको आने वाला है इसके बारे में आपको जानकारी लेना है, ठीक ना। कौन कौन चैप्टर आपके जीवन में प्रयोग में आ रहा है, ठीक ना, ये हो गया, ठीक है। तो चैप्टर आप जानते हैं कि ये सारा चैप्टर आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो आप लोग क्या करिए, इस चैप्टर को, सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए। कुछ चैप्टर ऐसा है जो आपके क्या कह सकते हैं, जो भविष्य की जो है रचनात्मक कर सकती है, वो कुछ चैप्टर ऐसा है जो आपको यहाँ से लेकर के कंपटीशन, यानी कह सकते हैं कि जहाँ तक आप पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ तक आने वाला है। और इतना के बाद हम कह सकते हैं कि आपको क्या होना चाहिए, इसमें कौन कौन चैप्टर हमारे उपयोगी है उसको तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। इतना अगर जानते हैं तो आपके पास क्या होने वाला है, आपका एक भी मार्क कटने योग्य नहीं है। और थोड़ा सा क्या करिए, जब भी आप पढ़ाई करिए उस समय क्या करना, आपको सिलेबस के साथ पैटर्न, जैसे मान के चलिए पता है कि कौन कौन क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग पहले तैयार करते जाएंगे, ठीक ना। इससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होगा, ठीक ना। बाकी सभी क्वेश्चंस को पढ़ना सभी चैप्टर को है, सभी क्वेश्चंस को पढ़ना, ठीक ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना आपको, ठीक है। ये था मेरा क्या, अंक का वितरण, कितना अंक आ सकता है और कितना अंक आता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में, देखिएगा किसी चैप्टर को क्या करता है, कम कर दिया जाता है, और किसी चैप्टर को क्या किया जाता है, अधिक कर दिया जाता है, ठीक ना। तो ये होता है कब, तो ये एग्जामिनर पे होता है। एग्जामिनर जो क्या कहते हैं, जो क्वेश्चंस बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि भाई जो उसको दिया जाता है कि किस तरह से उसको करना होता है, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सारा था हमारा क्लास 9th की सिलेबस, और हम लोग जो है मिलने वाले अब आपको बहुत ही जल्द, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़िए सभी अपने क्या कहते हैं, एक उम्मीद लगा के रखिए कि हमको करना क्या है। सबसे पहला एक उम्मीद होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अगर आपके पास गोल नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात तो मैं तय कर 100% है, आपको ये देख के चलना, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गोल लीजिए, चाहे कुछ भी हो आपका एक गोल होना चाहिए, ठीक है। होता ना किसी किसी का, देखिएगा क्या होता है ना कि हमको कहते हैं कि भाई हमको एक के वो काम करना है कि क्लास 10th में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, समझ रहे बात को। ये क्या कहता है कि क्लास 10th में क्या होता है ना कि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एक ये भी उसका गोल हुआ। अब देखे होंगे जब आप क्लास
जिस भी क्लास में हो, स्कूल में आप जाते होंगे तो आपसे पूछा जाता होगा कि बताइए कि आप आगे चल करके क्या बनेंगे। तो उसी बेंच पर से बच्चे खड़े होते हैं और कहते हैं कि सर हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हमको ये बनना, हमको वो बनना है, सब बच्चे वहीं पर बताता है, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि गोल निर्धारित होता है, ठीक है। कोई बच्चे क्या होता है उसको लेकर के आगे बढ़ जाता है, कोई क्या होता है उसको छोड़ देता है, जो छोड़ देता है वो वही रह जाता है। लेकिन जो जो बच्चे आगे बढ़ता है वही जाकर के क्या होता है, कल के दिन में कुछ बन पाते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जिसके पास कोई रास्ता नहीं है वो कोई व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं सकता है। यदि किसी के पास रास्ता है तो वो व्यक्ति वो बहुत ही अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, रास्ता तैयार होना चाहिए, और रास्ता तैयार है तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ों को कवर करने वाले हैं, चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए इतना ही। और फिर जो है आप लोग को पूरी चैप्टर आपके सामने रखा जाएगा और सारे चैप्टर को हम अच्छे तरीके से उनको समझाने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन।